आज का पहला पाठ दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 17 से 25। जकरिया जिसे तुम लोगों ने मंदिर गर्भ और वेदी के बीच में मार डाला। यहोयादा की मृत्यु के बाद यहूदा ने नेताओं ने राजा के पास आकर उसे दंडवत किया। राजा ने उनकी बात मान ली। लोगों ने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर का मंदिर त्याग दिया और वे अशेरा देवों तथा देव मूर्तियों की पूजा करने लगे। इस अपराध के कारण ईश्वर का क्रोध यहूदा तथा यरूशलेम पर भड़क उठा। उसने नबियों को भेजा जिससे वे उन्हें प्रभु के पास वापस ले आए, किंतु लोगों ने नबियों का संदेश सुनकर उस पर ध्यान नहीं दिया। ईश्वर की आत्मा ने याजक यहोयादा के पुत्र जकरिया को प्रेरित किया और उसने जनता के सामने खड़ा होकर कहा, ईश्वर यह कहता है, तुम लोग क्यों प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो? इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। तुम लोगों ने प्रभु को त्याग दिया, इसीलिए वह भी तुम लोगों को त्याग देगा। इसके बाद सब लोगों ने मिलकर उसका विरोध किया और राजा के आदेश से उसे प्रभु मंदिर के प्रांगण में पत्थरों से मार डाला। राजा योआस ने जकरिया के पिता यहोयादा के सब उपकारों को भुलाकर उसके पुत्र जकरिया को मरवा डाला। जकरिया ने मरते समय यह कहा, प्रभु देख रहा है और इसका बदला चुकाएगा। वर्ष के अंत में अमोरियों की सेना योआस पर आक्रमण करने निकली। उसने यहूदा और यरूशलेम में प्रवेश कर जनता के सब नेताओं का वध किया और लूट कर मारा माल दमिश्क के राजा के पास भेज दिया। आरामी सैनिकों की संख्या अधिक नहीं थी, फिर भी प्रभु ने एक बहुत बड़ी सेना को उनके हवाले कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों के प्रभु ईश्वर को त्याग दिया था। योआस को भी उचित दंड भोगना पड़ा। जब अमोरियों की सेना योआस को घोर संकट में छोड़कर चली गई, तो उसके दरबारियों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसे उसके पलंग पर मारा, क्योंकि उसने याजक यहोयादा के पुत्र का रक्त बहाया था। वह मर गया और दाऊद नगर में दफनाया गया, किंतु वह राजाओं के मकबरे में नहीं रखा गया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 24 से 34। कल की चिंता मत करो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लूनते हैं और न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपनी पूरे ठाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। हे अल्पविश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। उसे भी या
यदि ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए यह कहकर चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहनें। इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गिक पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की जरूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। यह प्रभु का सुसमाचार है।